हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 12 दिसंबर सन 2024 को करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो फिलीपींस की बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कनलाउन ज्वालामुखी, और हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। माउंट कनलाउन ज्वालामुखी यह फिलीपींस का एक द्वीप है जिसका नाम है निग्रोस द्वीप, इस पर स्थित है। और माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में यह विस्फोट इतना भयंकर हुआ है जिसके अंतर्गत इसमें से यानी कि माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में से जो लावा और राख है वो लगभग 3 किलोमीटर ऊपर तक गई है। और इसी विस्फोट की वजह से फिलीपींस के लगभग 87,000 लोगों को उस जगह से हटाया गया है, यानी कि विस्थापित किया गया है। हाल ही में कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया की जो ज्वालामुखी है जिसका नाम है लाकी लाकी ज्वालामुखी, इसमें भी विस्फोट हुआ था। फिलीपींस की बहुत ही एक तो हमारी यही है कि माउंट कनलाउन ज्वालामुखी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी हमारी माउंट मैथोन भी है इम्पोर्टेंट, फिलीपींस की ज्वालामुखी है। और वही माउंट ताल भी फिलीपींस की इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और मनीला फिलीपींस के लूजोन द्वीप पर स्थित है। माउंट नियोन, माउंट ताल आदि ये फिलीपींस में स्थित है। लाकी लाकी ज्वालामुखी इसमें कुछ टाइम पहले विस्फोट हुआ जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। स्ट्रोम वैली ज्वालामुखी यह भूमध्य सागर में स्थित है। वहीं बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। हमारी जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो यानी कि भारत की जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है वह अंडमान निकोबार द्वीप पर ही स्थित है जिसका नाम बैरन द्वीप है। हाल ही में आई चैट बोर्ड सेवा किसने लॉन्च की है? तो SBI ने यह सेवा लॉन्च की है। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? तो SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में AI चैटबॉट सेवा लॉन्च की। हाल ही में सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जैनकास्ट AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने हाल ही में जैनकास्ट नामक एक AI मॉडल लॉन्च किया है, और यह AI मॉडल सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जाना जाएगा। जैनकास्ट यह गूगल का एक पार्ट है जिसे हम गूगल डीप माइंड कहते हैं। इस यानी कि गूगल डीप माइंड ने जैनकास्ट AI मॉडल को लॉन्च किया है। जैनकास्ट AI मॉडल यह लगभग 15 दिन पहले मौसम का पूर्व अनुमान देगा। जैनकास्ट ये एक AI मॉडल पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बच्चों के वोल फ्यूचर को देखते हुए सफल परीक्षण चक्र लॉन्च किया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविच इन्होंने इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अकेडमी मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट एक ऑस्कर अवार्ड इसको लॉन्च जारी करने वाली संस्था है वो यही है, यानी कि अकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज यही ऑस्कर अवार्ड्स को जारी करती है। और हाल ही में
अकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एवं साइंसेज का अध्यक्ष पद पर जो है जेनेट यांग को नियुक्त किया गया। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो WTA जो है हमारा वुमेन टेनिस फेडरेशन होता है और इसके लिए जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है बेलारूस की रहने वाली आर्यन सबलेंका को दिया गया है। आर्यन सबलेंका जो है इन्होंने साल की शुरुआत वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और साल के अंत वाला US ओपन दोनों ही खिताब जो हैं अपने नाम किए हैं और इसी वजह से जो है आर्यन सबलेंका को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर WTA 2024 के लिए जो है चुना गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और US ओपन के अलावा भी जो हमारे 2 और ओपन कोर्ट होते हैं जो कि हमारे होते हैं। पहला होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है हमारा फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है हमारा विंबलडन ओपन और चौथा होता है हमारा US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हमारा 1905 में हार्ड शुरू किया गया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं फ्रेंच ओपन की शुरुआत जो है 1891 में की गई थी और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो है ये हमारा चारों ही जो हमारे कोर्ट हैं इनमें सबसे पुराना कोर्ट है विंबलडन कोर्ट। विंबलडन ओपन की जो शुरुआत है वह 1877 में की गई थी और विंबलडन ओपन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फिर हमारे चौथे नंबर का जो ओपन कोर्ट है वह हमारा US ओपन। US ओपन की शुरुआत जो है 1881 में की गई थी और US ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन यह दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले कोर्ट हैं। भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना ने 2 जगह पर अपना बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जो है प्रारंभ किया है। पहला राज्य जो है तमिलनाडु राजस्थान में जो है भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय तरंग शक्ति अभ्यास प्रारंभ किया था और दूसरा जो प्रारंभ किया है वो तमिलनाडु में किया है। तरंग शक्ति अभ्यास जो है ये संयुक्त बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। हाल ही में रिमपैक 2024 में किस जहाज में नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो INS शिवालिक यानी कि इंडियन नेवल शिप शिवालिक ने जो है इस बार की रिमपैक जो कि एक रेस होती है इसमें जो है भाग लिया था और भाग लेने के साथ साथ जो है INS शिवालिक जो है इस प्रतियोगिता में नौसेना गनफायर सहायता और रेडियो ट्रॉफी भी जीती। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग साउथ अफ्रीका 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो दिनेश जो है यह पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि दक्षिण अफ्रीकी लीग में शामिल हुए। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस बार का बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन जो है इसकी मेज़बानी भारत करेगा, इसलिए जो है इस सम्मेलन का पहला संस्करण जो है भारत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो ध्रुवीकरण या जिसे हम पोलराइजेशन भी कहते हैं इसे जो है इस बार मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मरियम वेबस्टर से पहले भी जो है 2 संस्थाएं जो हैं अपना अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर चुकी हैं। पहली जो थी हमारी कॉलिंस डिक्शनरी जिसने जो है ब्रैड शब्द को जो है अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था और दूसरी थी हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसने जो है ब्रेन रूट को जो है अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था।
ब्रेन रूट शब्द जो है उन लोगों को समर्पित किया गया था जो कि दिन रात ऑनलाइन जो है काम की चीज़ ना देखकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए जो है ब्रेन रूट शब्द का यूज़ किया गया था। वहीं कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रैट जो है यह एक एल्बम के नाम से लिया गया है और इस एल्बम के अंतर्गत जो है स्वाधीनता और स्वतंत्रता आदि को जो है बढ़ावा दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो है मरियम वेबस्टर ने ध्रुवीकरण को जो अपना वर्ड ऑफ द ईयर इसलिए घोषित किया है क्योंकि इस बार के अमेरिका के जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो है वोटों का बहुत ही ज़्यादा ध्रुवीकरण किया गया था, यानी कि अब वोटों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो है अलग अलग तरकीबें अपनाई गई थी। इसी प्रकार जो है भारत में यानी कि हमारे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो है नेताओं ने अपनी तरफ वोटों को जो है आकर्षित करने के लिए जो है अलग अलग तरीके अलग अलग नुस्खे अपनाए थे, जिसमें चाहे वह जातिवाद को लेकर हो, चाहे वह किसी धर्म को लेकर हो, वह जो इन्होंने जो है कोई भी नीति अपनाई। इसी वजह से जो है यानी कि भारत और यूएसए के इलेक्शंस को देखते हुए जो है मरियम वेबस्टर ने ध्रुवीकरण को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मोनल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल ने जो है एक अपना उपग्रह जो है निर्मित किया है जिसका नाम है मोनाल उपग्रह। और नेपाल ने जो है यह उपग्रह जो है हमारे विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है लॉन्च कराने की जो है रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए जो है न्यू स्पेस इंडिया और हमारा विदेश मंत्रालय मान चुका है, यानी कि अब नेपाल में निर्मित मोनाल उपग्रह को जो है भारत जो है लॉन्च करेगा। हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो विश्व बैंक जो है यह बी रेडी रिपोर्ट को जारी करने वाली जो है बैंक है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो 10 दिसंबर को जो है विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया था। विश्व अधिकार मानव दिवस मनाने की शुरुआत जो है यह 1948 को की गई थी। 10 दिसंबर 1948 को जो है मानव अधिकार घोषणा पत्र जो है जारी हुआ था। इस बार का जो हमने विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया था, इसका थीम था हमारा संविधान, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। वहीं मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 1948 को की गई थी। मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है यह रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश पर की गई थी और वर्तमान में जो विश्व मानव अधिकार के जो हेड हैं वो है हमारे जस्टिस अरुण हैं। और इस बार के विश्व मानव अधिकार दिवस की जो टैगलाइन थी वह थी सर्वे भवन्तु सुखंती। मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है हमारे जस्टिस अरुण हैं। वहीं हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में जो है देश का जो है पहला राइस एटीएम लॉन्च हुआ। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो जो भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है वो है हमारी INS अरिघात। और जो हमारी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है वह है INS अरिहंत। हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जो है पहली जनपद पंचायत में देश की पहली जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिस अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति अभ्यास। और हाल ही में जो है मित्र शक्ति अभ्यास
इंडिया और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में जो है प्रारंभ हुआ। हाल ही में दिवंगत एस.एम. कृष्ण किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्ण का जो है निधन हो गया है। बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने का श्रेय जो है कर्नाटक के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्ण को जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बनाने में जो है एस.एम. कृष्ण ने जो है भरपूर कोशिश की और उन्हें जो है उनके इसी कार्य के लिए जो है भारत का सेकंड सबसे हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है 2023 में जो है एस.एम. कृष्ण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सीएम रामचंद्र जो है जो कि पुडुचेरी के पूर्व सीएम है, इनका भी जो है हाल ही में निधन हो गया है। एस.एम. कृष्ण जो है यह 1999 से लेकर सन 2004 तक जो है कर्नाटक के सीएम रहे थे। वहीं एस.एम. कृष्ण जो है यह विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कतर की एयरवेज है जो कि कतर एयरवेज, इसको जो है स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया। किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है? तो थाईलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको जो है वहाँ के न्यायालय ने जो है उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री को जो है घूस आदि वगैरह को लेकर जो है यानी करप्शन को की वजह से जो है वहाँ के प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में के ओंकारेश्वर में जो है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर जो है स्थित है। हाल ही में केरल सरकार ने सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड 2023 के लिए जो है किसे चुना है? तो साजी एंड करुण जो है इन्हें जो है जेसी डैनियल अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। जेसी डैनियल अवार्ड जो है यह केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार का अवार्ड है। जेसी डैनियल जो है यह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, यानी कि जेसी डैनियल अवार्ड जो है यह मलयालम भाषा से संबंधित अवार्ड है। जेसी शाजी एंड करुण जो है ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट अवार्ड के डायरेक्टर को मिलता है। शाजी करुण को जो है यह अवार्ड उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट कामों के लिए मिला है। शाजी एंड करुण की बहुत ही फेमस फिल्में हैं जिसमें जैसे कि हमारी वान, प्रथम, स्वाम आदि जैसी फिल्में शामिल हैं। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV-D3 से जो है इसरो ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन ग्रह EOS-08 को जो है लॉन्च किया है। EOS होता है हमारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, यानी कि जो कि पृथ्वी में जितने भी कृषि कार्य हैं और जितनी भी बाढ़ आने वाली होती है उन सभी कार्य को जो है देखती है और जो है चेतावनी भी देती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो पी हरीश को जो है यूनाइटेड नेशंस में भारत की ओर से जो है स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केरल में जो है भारत और
सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश ने जो है कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? तो अग्नि मिसाइल को लॉन्च करने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल जी ने दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार जो है उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि संयुक्त राष्ट्र में आजीवन यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए प्राप्त होता है। और इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि यूनाइटेड नेशंस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह इस बार 6 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें एक हमारे देश के भारतीय भी हैं जिनका नाम है माधव गाडगिल। माधव गाडगिल जो है इस बार भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। माधव गाडगिल को जो है पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए जो है इनके कहने पर ही एक गाडगिल समिति बनाई गई थी, जिसमें जो है पश्चिमी घाट को इको जोन में शामिल किया गया था। और इन माधव गाडगिल को पश्चिमी घाट के इको जोन में शामिल करने का उद्देश्य यह था कि इसमें किसी भी प्रकार की गैरकानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी कि इको जोन में शामिल होने के बाद पश्चिमी घाट जो है ये सेफ जोन में आ जाएगा। माधव गाडगिल के साथ यह पुरस्कार जो है 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास मसूद पेजेशकियन किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जो है जीत दर्ज की है? तो हाल ही में जो है ईरान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है मसूद पेजेशकियन। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है मृत्यु हो गई थी, इसके बाद जो है मसूद पेजेशकियन को जो है ईरान का राष्ट्रपति दर्ज किया गया। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट जो है ये हमारी भारतीय वायुसेना की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका निर्माण जो है भारत में हुआ है, यानी कि ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और हाल ही में जो है इसका भारतीय वायुसेना ने जो है सफल परीक्षण किया है रुद्रम फर्स्ट का। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कनियंगल जो है इन्हें हाल ही में जो है ICAR ने जो है मसाला अनुसंधान केंद्र जो है इसने स्वप्ना कनिंगल को स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। स्पाइस अवार्ड से उसी को सम्मानित किया जाता है जिसके स्पाइसेस में कम से कम जो है मिलावट पाई जाती है या फिर मिलावट पाई ही नहीं जाती है, और जो कि खाने स्वादिष्ट होने के साथ साथ जो है सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भागदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो जय ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग गठन का कार्य यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में हाथरस भगदड़ हुई थी उस भगदड़ की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया, यानी कि 11 दिसंबर 2024 को जो है यूनिसेफ को बने हुए 78 वर्ष जो है पूर्ण हो चुके हैं।
यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए जो है फंड एकत्र करती है और बच्चों के एक उज्जवल भविष्य के लिए जो है उसमें इन्वेस्ट भी करती है। यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और वहीं यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। चूँकि यूनिसेफ जो है यह एक चिल्ड्रन फंड का जो गठित जो है गठन है, इसीलिए जो है और यह जो बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों की बेहतर कल के लिए जो है इन्वेस्ट करती है, इसीलिए यूनिसेफ को इस एक बड़े कदम के लिए इस कार्य के लिए जो है 1956 में यूनिसेफ को शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में जो है यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर जो है बॉलीवुड की सुंदरी करीना कपूर को भी जो है हाल ही में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो मैक्सिको की रहने वाली अलीसा माद्राजो जो है इन्होंने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो मैक्सिको की रहने वाली अलीसा माद्राजो ने जो है हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता जो है संभाली है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यह जो है जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको जो है आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने जो मदद पहुंचाते हैं उस मदद को पहुंचने से रोकना है। जितने भी उन्हें जो फंडिंग होती है आतंकवादियों को उसकी जो है जांच करना, यही जो है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की जो है कार्य होता है। यदि किसी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने संभाली है तो उसका जवाब है कि अलीसा माद्राजो ने संभाली है। यदि यह पूछा जाता है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है तो इसकी अध्यक्षता जो है मैक्सिको ने संभाली है। गिग वर्कर विधायक करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गिग वर्कर हमारे वह होते हैं जो कि हमारी डिलीवरीज करते हैं घर घर जाकर, जैसे कि जोमेटो के हो गए हमारे, और जो खाने जो फूड के हमारे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह होते हैं उनको हम लोग गिग वर्कर कहते हैं। और हाल ही में जो है कर्नाटक भारत का दूसरा राज्य बन चुका है जिसने कि गिग वर्कर विधायक करने वाला दूसरा राज्य बना। पहला राज्य जो है हमारा राजस्थान है जिसने कि गिग वर्कर विधायक करा था और वह पहला राज्य भी बना था। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को जो है हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी कि किसी भी जो कि क्षय रोग होते हैं उसमें यदि किसी की जो सलाह ली जाएगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सलाह को माना जाएगा वो है हमारे डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो नागालैंड राज्य जो है इसने इस बार के कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 का जो है विजेता राज्य रहा है। और नागालैंड ने जो है कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है यह बागवानी श्रेणी में जीता है। वहीं ओवरऑल चैंपियन जो रहा, यानी कि सारी ही कृषि में जो चैंपियन रहा वो हमारा महाराष्ट्र रहा। और वहीं समुद्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है हमारा केरल रहा। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब जिसका नाम साके है को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? यानी कि साके को जो है अमूर्त धरोहर बनाया है यूनेस्को ने। तो साके जो है यह जापान की जो है चावल से बनने वाली शराब है और इसको जो है हाल ही में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भी प्रदान किया है। साके जो साके जिस तकनीक से बनती है यह लगभग 1000 साल पुरानी तकनीक है और इसी वजह से जो है साके को एक अन्य शब्द भी दिया गया है जिसे दिव्य उपहार कहते हैं। यानी कि साके को जो है
दिव्य उपहार की उपलब्धि प्रदान की गई है। साके जो कि शराब है, इसको बनाने के लिए जो है जापान में एक रेसिपी यूज़ की जाती है, जिसके अंतर्गत जो है साके को बनाने के लिए पहले जापान में ही जो है चावलों को उगाया जाता है, यानी कि उसमें से जो है उच्च श्रेणी के चावलों को निकाल कर उन्हें जो है उबाल कर भाप में जो है पका कर उन्हें जो उसका पानी निकलता है उसको मिट्टी की हांडी में भरकर जो है 2 महीने के लिए जो है मिट्टी में दबा दिया जाता है, और जब वह बनकर तैयार होती है तो उसको जो है साके कहते हैं। किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है।